Hello everyone, I will be your teacher for this question. Let me explain this question to you. In a huge park, people are concentrated at 3 points. Here is given at A point, B point and C point. Now A, where there are different slides and swings for children. Okay. B, near which a man-made lake is situated. C, which is near to a larger parking and exit. Where should an ice cream parlor be set up so that maximum number of person can approach it? Means मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है. ए पे मेरे सबसे ज़्यादा बच्चे जो स्विंग्स खेल रहे हैं. नाउ बी मेरा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक मैन मेड लेक है. नाउ थर्ड पॉइंट मेरा है जहाँ पे पार्किंग, लार्ज पार्किंग और एग्जिट है. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा है कि आइसक्रीम पार्लर को किस जगह पे सिचुएटेड किया जाए जिससे कि मैक्सिमम लोग उसको ईजिली अप्रोच कर सके. यहाँ पे मेरे पास एक गिवन है, हिंट गिवन है, द पार्लर शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी. मीन्स मेरा पार्लर इस तरीके से होना चाहिए कि जो ए बी और सी पॉइंट के बराबर दूरी पे हो. सो मैं पहले एक इसको इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ. नाउ मैंने ये तीनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए हैं. अब मैं देखता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अब मुझे दिख रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और अगर कोई एक हमारे पास ट्राइंगल है तो अगर हमें एक इंटीरियर पॉइंट निकालना है जो कि तीनों पॉइंट से ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि बी से सिंपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करी हो. या फिर हम कह सकते हैं कि बी एन को हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बी एन सच दैट इट बाइसेक्ट्स ए सी. सिमिलरली हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ सी पी सच दैट इट बाइसेक्ट्स ए बी. नाउ मैं सी पी ड्रॉ करता हूँ. ये मेरा पी पॉइंट हो जाएगा. तो इन जो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा वो इसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा इक्वल होगा. मीन्स ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी. सो मैं यहाँ पे सिंपली कह सकता हूँ कि जो मेरा ओ पॉइंट है, पॉइंट ओ इज़ इक्वी डिस्टेंट from point A, B and C. Hope you understood this solution. Thank you.